चिल्ड्रन। तो द क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी आफ्टर 1848 और ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। तो इस तरह से भी आ सकता है। तो आपने स्टार्ट कैसे करना है कि 1848 में क्या हुआ था, उसके बाद जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे, लोगों के जो इमोशंस थे, वर ऑफन मोबिलाइज्ड, उनको अक्सर मोबिलाइज किया जाता था, उसको एक्शन में लाया जाता था, लोगों में फैलाया जाता था। कौन फैलाता था? कंजर्वेटिव्स फॉर प्रोमोटिंग स्टेट पावर। वो लोगों से बात करते थे, अपना मैसेज कन्वे करते थे ताकि वो अपनी स्टेट में पावर को स्थापित कर सके और अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। और यूरोप के अंदर वो अपनी पॉलिटिकल डोमिनेशन, अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि आफ्टर 1848 nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. तो उसके बाद हम यहाँ से लिख सकते हैं, हमें याद है मिडिल क्लास के जो थे जर्मन्स थे, 1848 में इन्होंने फ्रैंकफर्ट चर्च में कैसे 831 जो प्रोसेशन में गए थे, जो मेंबर्स थे, इलेक्टेड पार्लियामेंट के लोग थे, ठीक है, उसको नेशन स्टेट बनाने के लिए जो फर्स्ट उन्होंने अटेम्प्ट किया था, इनिशिएटिव लिया था। तो वो भी पॉइंट हम इसमें ऐड करेंगे, मिडिल क्लास जर्मन्स हु इन 1848 ट्राइड टू यूनाइट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। जो नेपोलियन ने कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स बनाई थी, कन्फेडरेशन का मतलब है ग्रुप ऑफ 39 स्टेट्स, गवर्न्ड बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। They were repressed by the combined forces of the monarchy and the military. उनको पर लगातार रिप्रेस करने की कोशिश की जा रही थी, दबाने की कोशिश की जा रही थी, but they were supported by the large land owners and junkers. From then on, Prussia took the leadership of the movement for Germany unification. तो प्रशिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए। उसका जो चीफ मिनिस्टर था ऑटो वॉन बिस्मार्क, उसको क्या बोला जाता है? आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन। ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। इसकी मदद से उसने ऐसा किया विद द हेल्प ऑफ द प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो मिनिस्टर्स थे, ठीक है, 3 वॉर्स ओवर 7 years किसके साथ? ठीक है, 3 युद्ध लड़े, 7 साल तक चले, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क। याद रहेगा, फैड का वैसे मतलब होता है क्रेजी इन इंग्लिश, ठीक है। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क के साथ उसने कितने युद्ध लड़े? 3, 7 साल तक चले और विक्ट्री किसकी हुई? प्रशिया। फिर क्या हुआ? इन जनवरी 1871 तो केसर विलियम I को उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया जर्मनी का एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेल्स। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसको प्रोक्लेम किया था किंग वहाँ का? तो केसर आप नाम याद रखना, जैसे कोई किंग बनता है तो उसको तिलक लगाया जाता है केसर का। तो केसर विलियम I को वहाँ का जर्मन का एम्परर घोषित कर दिया। सेरेमनी हुई, पूरा उसको जो शीश महल था वहाँ पर उसको पूरा उसके साथ बनाया, उसको क्राउन पहनाया गया ऑन अ बिटरली कोल्ड मॉर्निंग। ठंड थी बहुत ज़्यादा उस दिन, ठीक है। The nation building process in Germany showed the dominance of Prussian state power. पर ये जो जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई है उस पर किसका ज़्यादा डोमिनेंस शो हो रहा था? प्रशियन स्टेट का। द जर्मन स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन, तो जर्मन स्टेट थी उसने किस पे फोकस किया सबसे ज़्यादा? 3 चीज़ों पे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। लास्ट पॉइंट, प्रशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। इस तरह से पूरी जर्मनी में उन्होंने प्रशिया को ही, जो प्रैक्टिसेस थी प्रशियन, उसी को फॉलो किया था, उसके मेजर्स को, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।